हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और जो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, आज जो मेरा टॉपिक है ना वो है मेरा, ये आपका है सिटिंग अरेंजमेंट। तो इसका ये जो डे है ना मेरा, ये है सेट नंबर 4 गाइस। इससे पहले मैं 3 सेट करा चुका हूँ। अब देखो, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की जब बात करूँ ना मैं, तो ये वो टॉपिक है दोनों जो आपके 70 to 80% सिलेबस क्या करता है, रीजनिंग का कवर करता है। तो देखो, अब हमारे पास अप्रोक्स मान के चलो कि देखो आरआरबी, पीओ और क्लर्क, अप्रोक्स अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरे पास कितने दिन है, 50+ डेज है। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो मेरा टारगेट होगा ना, वो होगा आईबीपीएस क्लर्क, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है ना गाइज, वो आपका जुलाई मंथ में देखने को मिलेगा। ठीक है। और मैंने इसका बता दिया आपको, 7,000+ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी ऑल ओवर द इंडिया। तो अब आपके पास क्या, बैक टू बैक एग्जाम से। तो अब देखो गाइस, ऐसे मत सोचो, क्योंकि देखो कल आपने देखा होगा कि आईबीपीएस आरआरबी के लिए नोटिफिकेशन में कुछ वैकेंसीज क्या उसने अपडेट करी। जैसे मैं मान के चलो, क्लर्क में उन्होंने क्या है, 80+ वैकेंसीज करी है। ठीक है। और पीओ लेवल में भी उसने 80+ वैकेंसी क्या करी, इंक्रीज करी। अब ये वो वैकेंसी करी जो ऑलरेडी रिपोर्टेड थी। तो आप मान के चलो, जो नॉट रिपोर्टेड थी ना, वो भी डेफिनेटली बढ़ेगी। आप ये मत सोचो कि मेरे यहाँ पे वैकेंसी कम है या फिर मेरे यहाँ रिपोर्टेड नहीं। तो आप डेफिनेटली मान के चलो, जब जो ऑलरेडी बैंकों ने रिपोर्टेड कर रखी थी उन्होंने जब बढ़ा दी वैकेंसी, तो आप डेफिनेटली मान के चलते हो जो आने वाली वैकेंसीज है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। यह आईबीपीएस का टारगेट रहता है हमेशा। जब भी फाइनल रिजल्ट आता है ना, तो वो डेफिनेटली वैकेंसी को क्या करता है, इंक्रीज करता है हर बार। ठीक है। तो ये आपके पास गोल्डन चांस है, अभी से तैयारी लग जाए। कोई बात नहीं, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, आप ये मान के चलो, अगर आपका आरआरबी पीओ नहीं हुआ, तो क्या पता आपका आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ। अगर आपका आरआरबी क्लर्क नहीं निकला, तो डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ आपका आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क तो निकल जाएगा, क्योंकि आगे वाला एग्जाम मेरा आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क होगा। ठीक है। अब देखो, ये मेरा जो पजल नंबर है ना, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सिटिंग अरेंजमेंट नंबर मेरा 8th है। ठीक है, क्योंकि मैंने टारगेट क्या कर रखा है, 100 कर रखे क्वेश्चन। देखो, मैं कोशिश करता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन लेने की, बट उन क्वेश्चन को ऐसी अप्रोच रहेगी मेरी कि आप कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास क्या है कि 8 फ्रेंड है आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। अभी किसके ओर बैठे हैं आपके, ये बैठे हैं आपके स्क्वायर टेबल की ओर। ऑल आर फेसिंग टूवर्ड द सेंटर। ठीक है। अब देखो, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए, कोशिश करना एक बार स्क्रीनशॉट लेना या वीडियो को पॉज करना, खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना। देखो, अब जब भी मैं बात करूं, अगर आप चैनल पे नए हो या आप बिगिनर्स हो, तो जब भी स्क्वायर सिटिंग की बात होती है, किसकी, स्क्वायर टेबल, तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कैसे आते हैं। एक तो वो आते हैं कि सबका फेस क्या होगा, आपका सेंटर की तरफ होगा। ठीक है। क्या होगा, सबका फेस, फेस क्या हो जाएगा आपका सेंटर की तरफ। और सेकंड टाइप जो आता है आपका इसमें, कि कुछ का फेस क्या हो जाएगा आपका सेंटर की तरफ। कैसे, ये जो हो जाएगा सेंटर का, कुछ का फेस हो गया आउटसाइड और कुछ का फेस हो जाएगा आपका सेंटर की तरफ। और एक आता है आपका, उसमें क्या होता है, सबका फेस क्या होगा आपका आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है। और कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आता है कि देखो, उसमें क्या होता है, कभी कभार आपका ऐसा आ जाएगा कि सब, अब इसमें देखो 4 कॉर्नर पे थे, चाप के कॉर्नर पे थे, 4 आपके इनसाइड थे, मतलब टेबल के मिडल में बैठे थे। अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि सबके सब क्या होंगे, आपके टेबल की साइड में बैठेंगे, कॉर्नर पे कोई नहीं होगा। तो ऐसे आपको मिलते हैं क्वेश्चन। ठीक है। पर जो आज का जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा आपका, मैं कह रहा हूँ कि आपका ये मेंस लेवल का सवाल है। ठीक है। अब देखो, इसमें क्या बोला है आपके पास, इसने बोला है कि मेरे पास एक स्क्वायर टेबल है। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, आपकी एक स्क्वायर टेबल बना लेता हूँ। ठीक है। चलिए, ये स्क्वायर टेबल होगी, तो थोड़ा सा सीधा बना लेते हैं। ये हो गई मेरी स्क्वायर टेबल। अब उसके बाद उसने क्या बोला, देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, ऑल आर फेसिंग सेंटर। अब इसमें कुछ नहीं बोला कि 4 कॉर्नर पे है कि 4 मेरे मिडल में, ऐसा कुछ नहीं बोला कि चारों आपकी मिडल में हो गई या फिर 8 के 8 मिडल में, ऐसा उसने कुछ नहीं बोला। ठीक है। मैक्सिमम 3 पर्सन सिट एट द वन साइड, मतलब एक साइड में मैक्सिमम 3 बैठ सकते हैं, कम तो बैठ सकते हैं 2, बट मैक्सिमम 3 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है जी। ऑल ऑफ देम वर्क इन अ डिफरेंट बैंक।
मतलब जो 8% है वो आठों के आठों क्या कर आपके बैंक में काम करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे क्या बोला, एन वर्क इन SBI बैंक, तो यहाँ पे लिख दूं मैं, एन मेरा कहाँ काम करता है आपका, वो करता है SBI में। एल एंड एक्स वर्क इन RBI बैंक, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि आपका एल और आपका एक्स दोनों आपके RBI में काम करेंगे। जेड वर्क इन कैनरा बैंक, जेड आपका कैनरा बैंक में काम करेगा। डब्ल्यू वर्क इन बैंक ऑफ बड़ौदा, डब्ल्यू आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करेगा। के वर्क इन IDBI बैंक, के आपका IDBI बैंक में काम करेगा। एम वर्क इन HDFC बैंक, आपका एम जो है वो किस में काम करेगा आपका, वो HDFC बैंक में काम करेगा। एंड लास्ट देर का ओ वर्क इन PNB, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं, ओ किस में काम करेगा आपका, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये मेरी कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने लिख ली। अब देखो मेरी यहाँ से इंफॉर्मेशन मेन स्टार्ट जो हो रही है वो यहाँ से हो रही है। इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपका। देखो डब्ल्यू इज थर्ड, सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एम की थर्ड राइट में आपका डब्ल्यू बैठेगा। अब एक चीज आप देखो, उसने क्या बोला था कि मैक्सिमम जो मैक्सिमम आपके 3% एक साइड पे बैठ सकते हैं। तो देखो ये कितने टोटल, देखो 1 2 3 4, मतलब ये एक साइड में तो कहीं नहीं आ सकते, मतलब या तो 3 एक साइड आएंगे या फिर एक आएगा या फिर 2 आएगा। दे आर नॉट सिटिंग एट द अपोजिट साइड, मतलब ये दोनों के दोनों आपके जो है ना डब्ल्यू और आपके जो एम है, ये एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे। जैसे सपोज मैंने अगर मैं लेता हूँ, देखो यहाँ पे एम को लेता हूँ तो 1 2 3, सपोज मैं ले लेता हूँ ऐसे, 2 ले लिए एक साइड में, तो पॉसिबल नहीं है, ये चीज उसने पहले मना कर दी। ठीक है जी। आगे बोला कि के एंड एल आर सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू द वन हु वर्क इन अ कैनरा बैंक एंड वन हु वर्क इन अ बैंक ऑफ बड़ौदा। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि आपका के है ना वो किसके अपोजिट आएगा आपका, वो आएगा जो पर्सन आपका कैनरा बैंक में काम करता है। और एक चीज उसने बोली कि एल जो आपका है ना वो किसके अपोजिट आएगा, जो पर्सन आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करता है। आगे बोला द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ एम वर्क इन अ सेम बैंक, मतलब देखो एम के जो पड़ोसी है ना वो कौन होंगे, देखो 2 आपके ऐसे पर्सन है जो सेम बैंक में काम करते हैं। टोटल 8% है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब या तो वो दोनों सेम बैंक लिख देता हूँ, मतलब होंगे तो एल या एक्स, ये हो जाएंगे आपके सेम बैंक। मतलब कौन सा होगा बैंक आपका, वो होगा RBI। ओ इज सिटिंग एग्जैक्ट अपोजिट टू द अपोजिट पोजिशन ऑफ एक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्स के अपोजिट आपका कौन आएगा, वो आएगा ओ, जगह कम है हमारे पास। ठीक है, चलिए। जेड इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। अब देखो यहाँ पे लिख देता हूँ ना मैं कि जेड आपका डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में आएगा, और दोनों को दोनों आपके क्या है, वो सेम साइड में आएंगे, सेम साइड ऑफ द टेबल। एन एंड एक्स आर सिटिंग सेम साइड ऑफ द टेबल। यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं हम, एन और जो आपके एक्स है वो दोनों को दोनों सेम साइड में बैठेंगे। चलिए ये मेरी कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी थी, मैंने नोट डाउन कर लिया। अब देखो हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। मैं देखो मेरे पास एक चीज है कि मैं इससे स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो चीज है जो आपको स्टार्ट करने में मदद कर सकती है। जैसे देखो मैं सपोज अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ एम को, देखो हमारी अभी पॉसिबिलिटी में चेक कर रहा हूँ गाली कि मैं लेता हूँ एम को यहाँ पे, एम के थर्ड राइट में डब्ल्यू है, तो देखो 1 2, मैक्सिमम उसने क्या बोला था, 3% एक ही साइड में होंगे, बाकी आपके नहीं होंगे, बाकी आप दो होंगे बाकी। ठीक है, चलिए। तो इनका फेस क्या आपका सेंटर की तरफ है, तो इसके थर्ड राइट में आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। ठीक है जी, और दोनों आपके अपोजिट भी नहीं बैठे। ठीक है, अब
अब देखो क्या कनेक्ट हो, हाँ देखो ये वाले कि W के इमीडिएट राइट में आपका, देखो यहाँ पे बोला था ना कि W के इमीडिएट राइट में आपका Z है, तो W के इमीडिएट राइट में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे Z हो जाएगा। ठीक है, अभी तक मेरी सारी इंफॉर्मेशन परफेक्ट हो रही है। अब देखो आपका अब देखो, ये देखो X अपोजिट टू O, ये हो गया ना मेरा। अब M के पड़ोसी आपके सेम बैंक में, तो एक तो पड़ोसी ये है और एक पड़ोसी आपका आपका ये होगा, तो ये आपका किस में काम करेगा, ये आपका RBI में काम करेगा। और ये वो पर्सन है जो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये भी आपका RBI में काम करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या आपके M के पड़ोसी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, आपका Z किस में काम कर रहा है, कैनरा बैंक में, तो Z आपका आ गया यहाँ पे, ये किस में काम करेगा आपका, कैनरा बैंक। और आपका W काम करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो W आपका बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा, बॉब बैंक। अब देखो ये वाली इंफॉर्मेशन, क्या आपका किसके अपोजिट है, कैनरा बैंक, तो ये आपका हो गया जेड, तो जेड के अपोजिट कौन हो गया आपका, जो पर्सन आपका के है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का अपोजिट कौन है, जो आपका एल है, वो हो जाएगा एल। अब देखो एल और एक्स जो है ना सेम बैंक में काम करते हैं, ये एल है, ये भी आपका RBI, दोनों काम करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स। और एक्स अपोजिट किसके, आपका ओ के, तो एक्स के अपोजिट आ जाएगा आपका ये हो जाएगा ओ। ओ किस में काम करता है आपका, पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पे लिख दूँ पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है जी सर। अब देखो, हाँ एन और एक्स आपके सेम बैंक मतलब सेम साइड में, तो यहाँ पे एक्स आ गया, तो यहाँ पे ही आएगा, एक जगह यही खाली बचती है, ये आ गया आपका एन। और एन किस में काम करता है आपका, वो करता है SBI में, एन आपका SBI में काम करता है। वो 3, 2 5, 2 7 और 1 8, टोटल हो गया आपके 8%। ठीक है जी सर। अब देखो एम आपका काम करता है HDFC में, तो एम आपका काम करेगा HDFC में। और के काम करेगा आपका IDBI में, तो के करेगा आपका IDBI बैंक। तो देखो ये आपका एकदम मेंस लेवल में आएगा सवाल गाइस, बिल्कुल इजी मेथड था, बस आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक एक चीज़ मैंने पहले क्या करा, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली गाइस। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद क्या है, मैंने ऐसी इन्फॉर्मेशन देखी जो मुझे क्वेश्चन को स्टार्ट करने मतलब सिटिंग अरेंजमेंट को स्टार्ट करने में मदद कर सकती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा कोशिश करो कि आप क्या करो, जो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, देखो या तो देखो मैं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार लिख लो, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपकी अगर एक्यूरेसी 100% है तो आप डेफिनेटली कोई भी एग्जाम क्रैक कर जाओगे। बस आपको यही चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद दो इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक होती है आपकी डेफिनेट वाली, एक होती है आपकी पॉसिबिलिटी वाली। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप किससे स्टार्ट करते हो। देखो इससे स्टार्ट करते हो तो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आपकी क्या हो जाएगी, कनेक्ट होती जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, हर सेशन में बोलता हूँ, बस आप क्या अगर मेरे साथ जुड़िए, डेली रात को 9 बजे, डेली रात को 9 बजे आपको मंडे से लेके सैटरडे तक एक क्लास मिलती है गाइस। ठीक है, और ये हो गई, उसके बाद आपको मेंस भी मिलती है साथ में क्लास है। अब देखो जैसे मैं आपके DI का एक बैच लेके आया था, मतलब एक क्लास लेके आया, अब मैं कंटिन्यू करूंगा उन क्लासेस को, साथ साथ में आपके जो मॉक होते हैं ना, लाइव मॉक मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा विद इन टाइम गाइस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये सिटिंग अरेंजमेंट नंबर कौन सा आपका, ये आपका 9th है। अनवांटेड साउंड हो तो कृपया करके इग्नोर कर दो। ये क्या बोल रहा है, आपके पास 8 पर्सन है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अब हमारे पास टेबल कौन सी सर्कुलर है, with all of them are facing toward the center. Each person like different color, pink, blue,
ग्रे, ब्लैक, ब्राउन, वॉयलेट, येलो एंड पर्पल। यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो। अब देखो ये आपका हिंदी मीडियम के लिए, एक बार कोशिश करना, खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखने का, ठीक है। चलिए अब मेरे पास क्या है, सर्कुलर टेबल है। सबसे पहले मैं सर्कुलर टेबल बना लेता हूँ। तो आपकी ये हो जाएगी सर्कुलर, इसको थोड़ा सा हम सीधा बना लेते हैं। एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे बना लेते हैं। जस्ट अ मिनट, इस सीधी नहीं बन रही है इसको। हाँ अब ठीक है, थोड़ा हमारा ये हो गई मेरी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है जी। सबका फेस क्या, ऑल ऑफ देम फेसिंग द सेंटर, मतलब सबका फेस आपका क्या है, सेंटर की तरफ है। तो सबका फेस में क्या करता हूँ, सेंटर की तरफ ले लेता हूँ। तो जब भी मैं बात करूँ ना सेंटर की फेस, तो ये मेरा क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा, और ये मेरा क्या होगा, राइट हैंड होगा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब मेरी देखो इन्फॉर्म, इसको थोड़ा सा हम सीधा बना लेते हैं। अब देखो मेरी इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। उसने क्या बोला कि 2% सिट बिटवीन द वन हु लाइक ब्लैक कलर एंड टी। जो पर्सन आपका ब्लैक कलर को लाइक करता है, जो पर्सन आपका कौन है, टी है, उनके बीच में आपके दो पर्सन आएंगे। अब ये पर्सन आपका टी के लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है, जो कलर आपका ब्लैक लाइक करता है। आगे बोला कि टी डज नॉट लाइक ब्राउन कलर। तो टी मेरा कौन सा कलर लाइक नहीं करेगा, वो ब्राउन कलर लाइक नहीं करेगा। 2% सिट बिटवीन टी एंड द वन हु लाइक वॉयलेट। जो अब तो इधर तो आ नहीं सकता, ये कन्फर्म है कि इधर ही आएगा मेरा। तो मैं लिख देता हूँ टी और जो पर्सन आपका वॉयलेट लाइक करता है ना, उसके बीच में दो पर्सन है। अब ये टी के राइट में भी आ सकता है और लेफ्ट में भी आ सकता है। अब देखो अगर सपोज आप टी के राइट में ब्लैक वाले को लेते हो तो वॉयलेट आपका लेफ्ट में आ जाएगा, या आप टी वाले के राइट में वॉयलेट लेते हो तो लेफ्ट में ब्लैक आ जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटी मेरे पास। द वन हु लाइक ब्राउन कलर सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी। पी के इमीडिएट राइट में वो पर्सन आएगा जो आपका ब्राउन कलर को लाइक करता है। द वन हु लाइक ब्राउन कलर डज नॉट सिट ऑल ब्लैक एंड टी। देखो टी का पड़ोसी भी आपका वो नहीं होगा जो ब्राउन लाइक करता है, और ब्लैक कलर का भी पड़ोसी वो नहीं होगा जो आपका ब्राउन कलर लाइक करता है। अभी तक मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो मेरी क्या हो, डेफिनेट। द वन हु लाइक ब्राउन कलर फेस क्यू। जो पर्सन आपका क्यू है ना, उसके सामने वो पर्सन आएगा जो आपका ब्राउन कलर को लाइक करता है। अब देखो आगे बोला द वन हु लाइक ब्लू कलर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। ठीक है जी। अब देखो, हाँ चलिए क्या है, हाँ ब्लू कलर आपका क्यू के साथ। तो यहाँ पे लिख दूँ क्यू के सेकंड लेफ्ट में वो पर्सन आएगा जो आपका ब्लू कलर को लाइक कर सकता है। ठीक है जी, जो ब्लू कलर लाइक करता है वो क्यू के सेकंड लेफ्ट में आएगा। एस सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई। वाई के इमीडिएट लेफ्ट में आएगा आपका एस। एस डज नॉट लाइक ब्लैक कलर। तो आपका एस कौन सा कलर लाइक नहीं करेगा आपका, वो ब्लैक कलर लाइक नहीं करेगा। वाई डज नॉट लाइक ब्लैक पर्पल एंड ब्लू। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि वाई आपका ना तो ब्लैक कलर लाइक करेगा, ना वो आपका पर्पल कलर लाइक करेगा, ना ही वो आपका ब्लू कलर लाइक। 2% आर सिटिंग बिटवीन वन हु लाइक ग्रे एंड एस। जो पर्सन आपका एस है और जो पर्सन आपका ग्रे कलर को लाइक करता है, उसके बीच में दो पर्सन आएंगे। अब ये इमीडिएट इसके लेफ्ट में भी आ सकता है ग्रे के एस, और राइट में भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी। आगे बोला है द वन हु लाइक पर्पल कलर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जेड। यहाँ पे लिख देते हैं जेड के थर्ड राइट में वो पर्सन आएगा जो आपका पर्पल कलर लाइक करता है। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं पर्पल कलर वाला आपका जेड के
थर्ड राइट में आएगा। एक्स डज नॉट लाइक पर्पल एंड ब्लू। एक्स आपका ना तो पर्पल कलर लाइक करेगा, देखो यहाँ पे पर्पल लिख के मैं कैंसिल कर देता हूँ, और ना ही आपका वो क्या करेगा, ब्लू कलर लाइक करेगा, दोनों कलर लाइक नहीं करेगा। द वन हु लाइक येलो कलर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक पिंक कलर। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, जो पर्सन आपका पिंक कलर लाइक करता है उसके थर्ड लेफ्ट में वो आएगा जो आपका येलो कलर लाइक करेगा। और क्यू डज नॉट लाइक येलो, तो क्यू मेरा येलो कलर का लाइक नहीं करेगा। तो देखो मेरे पास एक भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो मुझे डेफिनेट नहीं मिली ना, बट मुझे तो क्वेश्चन को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब देखो मैं इसको कैसे स्टार्ट करता हूँ। देखो अब आपके पास ऐसी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, देखो आपको मेन जो आपकी अप्रोच होती है ना वो यही होती है कि आप उस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे पास एक तो क्यू से कनेक्ट हो रही है, देखो ये दोनों इन्फॉर्मेशन ऐसे है जो मेरी क्यू से कनेक्ट हो रही है, तो मैं इससे थोड़ा सा कर सकता हूँ। बट अब देखो एक काम करते हैं, चलिए हम इससे स्टार्ट करते हैं। देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ क्यू। अब आप क्यू को कहीं भी ले सकते हो, मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे लेफ्ट और राइट देखने में ईजी होते हैं। अब क्यू की इमीडिएट सॉरी क्यू के सेकंड लेफ्ट में वो पर्सन है, क्यू के सेकंड लेफ्ट में जो पर्सन है वो आपका क्या है, वो आपका ब्लू कलर लाइक, ये वो पर्सन है जो आपका ब्लू कलर लाइक करता है। और क्यू के अपोजिट वो पर्सन है जो आपका ब्राउन कलर लाइक है, तो ब्लू सॉरी क्यू के अपोजिट वो आ जाएगा जो आपका ब्राउन कलर को लाइक करता है, मतलब ये वो पर्सन होगा जो आपका ब्राउन कलर को लाइक करता है। चलिए अब सर अब क्या करें हम, अब मेरी कौन सी इंफॉर्मेशन कनेक्ट हो रही है, तो देखो आपकी देखो ये वाली जो ब्राउन है ना वो इमीडिएट राइट में किसके है, वो है पी के। अब यहाँ पी ले सकते हो क्योंकि तो लेफ्ट में आ जाएगा, नहीं आएगा ना, तो ये वो पर्सन होगा जो आपका पी सॉरी पी के इमीडिएट राइट में आ गया आपका ब्राउन कलर लाइक करने वाला पर्सन। ठीक है जी सर। अब अब देखो अब आपका कैसे स्टार्ट करते हैं। अब देखो ब्राउन आपका टी लाइक नहीं करेगा, मतलब टी आपका यहाँ पे नहीं आएगा, और ब्राउन का पड़ोसी भी टी नहीं होगा, और ना आपका पड़ोसी होगा जो आपका ब्लैक कलर लाइक, यहाँ पे बोला था ना उसने, देखो ये वाली, तो यहाँ पे ब्लैक नहीं आएगा। चलिए ओके सर। इसके बाद क्यों आपका येलो कलर लाइक नहीं करेगा, तो क्यों के साथ आपका येलो नहीं आएगा। ओके जी सर। अब हम किससे स्टार्ट करें, अब देखो अब आपका देखो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो देखो इससे, देखो ये वाली इंफॉर्मेशन ऐसी है जो मेरी कनेक्ट हो सकती है। कैसे, अगर मैं सपोज टी को, अब टी आपका ब्लू लाइक कर रहा है, कर सकता है, कहीं नहीं बोला ना उसके बारे में, ठीक है। तो देखो टी आपका यहाँ पे लेते हो तो एक दो छोड़ के आपका ब्लैक या वॉयलेट आना चाहिए, मतलब ये तो होगा नहीं। अगर आप यहाँ पे लेते हो तो देखो एक दो यहाँ पे ब्लैक में तो ब्लू आ सकता है, सॉरी वॉयलेट, तो एक दो यहाँ पे आ सकता है ब्लैक, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी एक मेरे पास। टी यहाँ तो आ नहीं सकता, टी यहाँ पे ले सकते हो, नहीं यहाँ पे ले सकते हो कि नहीं, एक दो नहीं हो सकता, टी यहाँ पे ले सकते हो सर, ले सकते हैं, और टी यहाँ पे आए, मतलब दो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि मेरी जो टी से कनेक्ट हो रही है, तो मैं इसके लिए कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो टी आप यहाँ पे ले सकते हो और टी आप यहाँ पे ले सकते हो, दो ही पॉसिबिलिटी ऐसी है जो आप कनेक्ट कर सकते हो। चलिए मैं क्या करता हूँ, टी को सबसे पहले यहाँ पे लेता हूँ। अब टी के दो छोड़ के आपका ब्लैक और वॉयलेट से कनेक्ट हो रहा है। अब एक दो यहाँ पे तो ब्लैक आ नहीं सकता, मतलब ये वो पर्सन होगा जो आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको टी को यहाँ से हटा देते हैं और इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि टी मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, ताकि हमें बाद में पता चल जाए। अब मतलब यहाँ पे वो आ जाएगा जो आपका वॉयलेट लाइक करेगा, ये आ गया टी के दो छोड़ के। अब टी के दो छोड़ के लेफ्ट में आपका आ जाएगा ब्लैक कलर लाइक करने वाला, तो ये आ जाएगा आपका वो पर्सन जो आपका ब्लैक कलर लाइक करता है। ठीक है जी सर, तो ये कनेक्ट हो गया मेरी एक इंफॉर्मेशन और।
अब देखो आप दूसरी कनेक्ट क्या कर सकते हो। अब देखो y के इमीडिएट लेफ्ट में आपका s है और s आपका ब्लैक लाइक नहीं करेगा, तो s यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे आ सकता है सर, पॉसिबल है। अब s यहाँ पे तो आ नहीं सकता, यहाँ पे आ सकता है कि सर नहीं, यहाँ पे अगर आप y लेते हो तो y के इमीडिएट लेफ्ट में s पॉसिबल नहीं, यहाँ पे ले सकते हो नहीं, यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, ये तीन ही पॉसिबिलिटी है। चलिए सर, अब इसके लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट देखो अगर आप सपोज यहाँ पे लेते हो कौन, एस को यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है सर। देखो गाइस कितनी पॉसिबिलिटी इसके अंदर है क्वेश्चन के अंदर। अब एस यहाँ पे नहीं आएगा, अब देखो एस मेरा एक बार यहाँ पे आ जाएगा। अब ये एस क्या आपका वाई के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो यहाँ पे आ गया मेरा वाई, ठीक है जी सर। अब एस और ग्रे के बीच में दो है, तो एक दो ग्रे आपका पी के साथ भी आ सकता है, एक दो ग्रे आपका यहाँ पे भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बट एक आप काम कर सकते हो गाइस, आप देखो इससे कनेक्ट करने के बेटर है, आप क्या कर सकते हो, देखो आप क्या कर सकते हो, इससे स्टार्ट कर सकते हो। देखो ये वाला पिंक के सेकंड लेफ्ट में आपका आएगा येलो, पिंक यहाँ पे आ सकता है कि नहीं सर, ये नहीं आ सकता, पिंक यहाँ पे नहीं आ सकता सर, पिंक यहाँ पे नहीं आ सकता, पिंक यहाँ पे, अब देखो पिंक एक तो ये आएगा या फिर यहाँ पे तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे सेकंड लेफ्ट में आपका येलो आ जाएगा, मतलब पी आपका लाइक करेगा पिंक, ठीक है। अब उसके सेकंड लेफ्ट में आ जाएगा आपका येलो, ठीक है जी सर। अब देखो, हाँ अब आप किससे स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो एक चीज उसने बोली थी कि देखो वाई की इमीडिएट लेफ्ट में एस है, अब अगर वाई ले तो एस यहाँ पे आ जाएगा, बट उसने पहले ही बोल दिया था आपका एस आपका मतलब वाई आपका ब्लैक ब्लू और पर्पल, पर्पल लाइक नहीं करेगा, तो वाई यहाँ पे आ नहीं सकता, ब्लैक लाइक नहीं करेगा, वाई यहाँ पे भी नहीं आ सकता। अब वाई आपका एक यही ऐसी जगह है तो पॉसिबल है, तो वाई आ जाएगा यहाँ पे और इसके इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा आपका एस। अब एस आपको ब्राउन लाइक नहीं करता, ऐसा कुछ बोला नहीं उसने, ठीक है जी, नहीं बोला सर। तो देखो यहाँ पे कलर पर्सन तो सारी ही आ गए, बट ये आपके नहीं आए। अब जेड के थर्ड लेफ्ट में आपका पर्पल कलर लाइक करने वाला पर्सन है, तो यहाँ पे तो कहीं आ नहीं सकता जेड, जेड आपके यहीं आएगा तभी तो राइट में आएगा, एक दो तीन नहीं पॉसिबल है सर, जेड यहाँ पे लेते हो नहीं पॉसिबल है। बट देखो अगर आप सपोज ब्लैक के साथ लेते हो जेड, तो जेड के थर्ड लेफ्ट में देखो एक दो तीन, टी आपका लाइक करेगा पर्पल, ठीक है जी सर। अब एस में देखो एक्स मेरा ना तो ब्लू कलर लाइक करेगा ना आपका पर्पल, पर्पल के साथ ऑलरेडी आ गया, तो ब्लू यहाँ पे आएगा नहीं, तो ब्लू आ गया आपका यहाँ, सॉरी एक्स आ गया आपका यहाँ। अब लास्ट जो पर्सन आपका बचा देखो पी क्यू आर, आर आ जाएगा आपका यहाँ, ठीक है जी सर। सारे कनेक्ट हो गए अभी तक तो अब देखो मेरे पास जो एक चीज बची, कलर, मतलब आपका देखो हाँ, अब देखो यहाँ पे एस और ग्रे के बीच में दो पर्सन होने चाहिए, यहाँ पे देखो पॉसिबल है क्या, एक दो ग्रे, मतलब ये चीज तो मेरी कैंसिल होगी। चलिए सर, अब देखो अब वाई ये आ नहीं सकता मेरा, तो ये हो गया मेरा यहाँ से कैंसिल, ठीक है। अब मुझे यहाँ से पता चल गया कि देखो ये टी मेरे यहाँ पे तो नहीं आ सकता क्योंकि बाकी की इन्फॉर्मेशन कनेक्ट नहीं हो रही। चलिए अब मैं कनेक्ट करता हूँ बाकी की इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा हमारे पास जगह कम थी गैस। अब देखो टी को मैंने लिया था यहाँ पे, अब टी की मेरी एक जगह कौन सी पॉसिबल थी आपकी, देखो यहाँ पे थी ना पॉसिबल, है ना। तो टी को सपोज मैं लेता हूँ यहाँ पे, अब टी के थर्ड दो छोड़ के आपका ब्लैक और वॉयलेट है, इधर तो एक दो छोड़ के ब्लैक तो आ नहीं सकता, तो मतलब पी आपका लाइक करेगा वॉयलेट। अब इसके देखो, अब टी के दो छोड़ के लेफ्ट में आ गया वॉयलेट, तो एक दो छोड़ के राइट में आ जाएगा आपका वो पर्सन जो आपका ब्लैक कलर लाइक करता है। थोड़ा सा आपका इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इसलिए इसमें टाइम लग रहा है गाइस। अब ब्लैक के साथ ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे बोला था ना उसने, ठीक है जी सर। अब आप क्या कर सकते हो, और आपका वाई भी नहीं आएगा किसके साथ, ब्लैक के साथ, तो मतलब यहाँ पे मेरा वाई भी नहीं आएगा। अब देखो वाई के इमीडिएट लेफ्ट में एस है, वाई यहाँ पे नहीं आ सकता और वाई यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ये तो दो पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। वाई यहाँ पे पॉसिबल है नहीं सर,
तो वाई देखो एक यही पॉसिबिलिटी है आपकी जो ऐसी पॉसिबल है, तो वाई मेरा आ गया यहाँ पे, और इसके इमीडिएट लेफ्ट में आ गया आपका एस। अब एस के और दो, एस और ग्रे के बीच में दो पर्सन है, तो इसके देखो लेफ्ट में देखो एक दो यहाँ पे पॉसिबल है कि ग्रे नहीं, तो इसके राइट में आएगा एक दो छोड़ के यहाँ पे वो पर्सन आएगा जो आपका ग्रे कलर को लाइक करेगा। ठीक है जी सर, ओके, ये हो गया मेरा कनेक्ट। अब हम कौन सी इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, अब देखो ये वाली जेड के थर्ड लेफ्ट में आपका, सॉरी थर्ड राइट में आपका पर्पल वाला पर्सन है, तो जेड यहाँ पे पॉसिबल है, जेड यहाँ पे पॉसिबल नहीं सर, जेड यहाँ पे पॉसिबल है, जेड तो पॉसिबल है बट पर्पल की नहीं आएगी। अब जेड यहाँ पे ले सकते हो सर, ले तो सकते हैं बट वाई के साथ पर्पल नहीं आना चाहिए, तो जेड की जगह एक ही बचती है ये वाली, तो जेड के थर्ड राइट में एक दो, ये वो पर्सन होगा जो आपका कौन सा कलर लाइक करेगा, ये करेगा पर्पल। ठीक है जी, अब देखो ये हो गया। अब कौन सी इंफॉर्मेशन है, अब देखो ये वाली पिंक के सेकंड लेफ्ट में आपका आएगा येलो, है ना। हाँ बट देखो मेरी एक भी कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं बची जो येलो, अब देखो यहाँ पे पिंक ले सकते हो, ले तो सकते हो सर, बट येलो वाली कैंसिल हो जाएगी, मतलब ये इसके अंदर आपको मुझे लगता है जो टी वाली जो पहली इंफॉर्मेशन उसमें मैंने एक केस जो आपको चेक करना रह गया था गाइस। चलिए थोड़ा सा लंबा हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हम कराएंगे इसको। चलिए इसको थोड़ा सा, ये एस वाली जगह और पॉसिबल है क्या कहीं सर, अब देखो एस वाली जगह मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, एस यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं सर एस पॉसिबल तो है, हाँ यही वाली जगह मिलती, वाई और एस यहाँ पे आ नहीं सकता। मतलब देखो गाइस एक चीज मैंने यहाँ पे कर दी थी, जो आपका देखो ना टी वाली, टी वाली जहां तक मुझे लग रहा है हमने उसमें एक केस मिस कर दिया था। देखो टी आपका यहाँ पे तो आ सकता है बट हमारी पॉसिबिलिटी है, अब टी यहाँ पे आ सकता है नहीं सर, टी यहाँ पे नहीं आ सकता है, टी यहाँ पे आ सकता है, ये अभी हमने लिया था, टी यहाँ पे नहीं आ सकता, टी यहाँ पे, अब देखो ये वाली एक दो छोड़ के ब्लैक नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वॉयलेट, हमने क्या करा था एक चीज मिस कर दी थी इसके अंदर, और एक दो छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा ब्लैक। चलिए अब ये आ गया मेरा, ठीक है जी, तो ब्लैक के साथ ना तो वाई आएगा ना मेरा एस आएगा, तो यहाँ पे वाई भी नहीं आएगा ना मेरा एस आएगा। ठीक है जी, चलिए अब आपका हम्म अब देखो y के इमीडिएट लेफ्ट में आपका ऐसे है, तो y यहाँ पे आ नहीं सकता, y यहाँ पे पॉसिबल है सर, बट y के साथ ब्लू नहीं आएगा, मैं बोला ना, तो y यहाँ पे भी नहीं आएगा, y और s यहाँ पे पॉसिबल है, और कहीं पॉसिबल नहीं है, तो ये आ गया मेरा y और ये आ गया मेरा s। अब देखो s और ग्रे के बीच में दो है, तो एक दो छोड़ के आपका ग्रे पॉसिबल नहीं है, तो इसके लेफ्ट में आएगा एक दो छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा आपका हम्म ये आ जाएगा आपका ग्रे, है ना। हम्म, चलिए अब बट गाइस मुझे, हाँ यही, और कोई है क्या पॉसिबिलिटी, बट ये मेरी कनेक्ट नहीं हो रही ना, बी के भाई, दबन हो लाइक येलो, अच्छा ये थर्ड लेफ्ट में है सर, ये हमने गड़बड़ कर दी, देखो यहाँ पे दवन हु लाइक येलो सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक पिंक, तो यहाँ पे दो पर्सन आएंगे, चलिए चलिए ये हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, तो देखो यहाँ पे, अब देखो पिंक की जगह एक तो ये पॉसिबल है, यहाँ पे तो आएगा नहीं, यहाँ पे पिंक पॉसिबल है, तो एक दो यहाँ पे अब पिंक है तो यहाँ पे ले सकते हो नहीं, पिंक, चलिए ये तो कंफर्म हो गया कि सर ये तो नहीं होगी मेरी टी की, मतलब वही होगी सर, अब यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी थी, चलिए सॉरी फॉर दैट गाइस, थोड़ा सा लेंदी हो गया आज ये, बट कोई बात नहीं, आपको अप्रोच सीखनी है। चलिए अब टी देखो कंफर्म मेरा यहीं पे आएगा, अब टी की दो छोड़ के आपके यहाँ पे तो ब्लैक आ नहीं सकता, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा वॉयलेट, एक दो छोड़ के राइट में आ जाएगा आपका वो पर्सन जो आपका
ब्लैक कलर लाइक करते हैं। ठीक है जी सर। अब वाई के मिडिल लेफ्ट में एस है, तो वाई एस यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे ना तो वाई आएगा ना मेरा एस आएगा, तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता वाई और एस, यहाँ पे सर पॉसिबल नहीं, बट एक ही जगह बचती है वाई, और ये हो गया आपका एस। ठीक है जी सर। अब देखो एस और यहाँ पे ग्रे के बीच में दो है, इसके राइट में तो पॉसिबल नहीं, लेफ्ट में सॉरी, राइट में पॉसिबल है एक दो, ये वो पर्सन होगा जो आपका ग्रे कलर लाइक करे। ठीक है जी सर। अब देखो आपका पिंक, देखो यहाँ पे ले सकते हो सर, हाँ सर पॉसिबल है, पिंक यहाँ पे ले सकते हो, एक दो तीन पॉसिबल है सर, दो पॉसिबिलिटी मेरी। चलिए तो मैं इसको काम करता हूँ, एक हटा देता हूँ यहाँ से, देखो ये एस और ये हो गया मेरा। चलिए थोड़ा सा हम इसको जगह कम कर देते हैं हमारे पास। टी और ब्लैक हो गया ना मेरा, इसको भी हटा देते हैं। वाई एस हो गया, इसको भी हटा देते हैं। ब्लैक हो गया ना, इसको भी हटा देते हैं। ये हो गया तो इसको भी हटा देते हैं। चलिए अब देखो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे पी के इमीडिएट राइट में आपका ब्राउन हो गया ना, तो इसको भी हटा देते हैं। पी के साथ येलो नहीं आ सकता, इसको भी हटा देते हैं। पी के साथ ना आपका ब्राउन आएगा ब्लैक आएगा, चलिए इसको भी हटा देते हैं हम, मतलब ब्लैक और ब्राउन दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा, थोड़ी सी जगह कम कर देते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो। चलिए अब देखो जेड के थर्ड राइट में आपका क्या है, पर्पल वाला पर्सन। अब जेड देखो यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं सर, यहाँ पे पॉसिबल है सर, पॉसिबल है एक दो नहीं सर, यहाँ पे पॉसिबल है सर पर्पल, बट इसके साथ नहीं आएगा, मतलब एक ही जगह बचती है जेड के साथ। अगर हम लेते हैं हम ग्रे, तो एक दो यहाँ पे वो पर्सन आएगा जो आपका पर्पल कलर को लाइक करेगा। ठीक है जी। अब देखो आपका हम्म अब देखो, हाँ अब देखो जो पिंक वाली है ना, ये वाली, ये इससे कनेक्ट होगी। सपोज मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे येलो तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका पिंक वाला कलर, उसके थर्ड लेफ्ट में आएगा आपका येलो लाइक करने वाला, तो एक दो तीन, वाई आपका कौन सा कलर लाइक करेगा, आपका वो करेगा येलो। ठीक है जी सर। तो वाई की इंफॉर्मेशन कनेक्ट होगी, तो इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं सर हम। चलिए अब देखो, हाँ एक्स के साथ ना तो पर्पल आएगा ना ब्लू आएगा, अब एक्स के साथ पर्पल नहीं आएगा तो एक्स मेरा आ जाएगा यहाँ, लास्ट जो बचा मेरा वो हो जाएगा आर। तो देखो ये एक इन्फॉर्मेशन मैंने सेकंड लेफ्ट में लिख दी थी, वही हमारी गलत थी। ठीक है, बाकी मेरा क्वेश्चन इजीली कनेक्ट हो जाता, थोड़ा सा मेरे से मिस, यहाँ पे मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थोड़ी सी हमारी इंफॉर्मेशन लिखने में। ठीक है, इसके लिए मैं सॉरी फॉर दैट। बट एक चीज़ आपने देखी होगी, अगर मैं सारी इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ तो डेफिनेटली मैं एग्जाम को करेक्ट कर सकता हूँ विद इन टाइम गाइस। तो गाइस ये आपके मेंस लेवल के सवाल थे दोनों। ठीक है, क्योंकि जो इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी थी ना आपकी, वो क्या थी, आपकी ज़्यादा थी गाइस, तो इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ। अगर आपको लगता है कुछ चैनल से सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ये बेल आइकन जरूर दबा दें, जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है आपको टाइम से टाइम आपको मिलते रहेगा। और दोबारा क्लास की टाइमिंग बता दूं मैं आपको, रात को 9 बजे मंडे से लेके सैटरडे तक। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।